नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल के मैं और मेरे साई कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ समीना। दोस्तों, सत्य साई बाबा एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता की लौ फैलाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके जीवन के बारे में सुनना एक आशीर्वाद है। आइए सत्य साई बाबा के बारे में और तथ्य सुने। नमस्कार प्रेमियों, आज मैं और मेरे साई एपिसोड में आप सबको और एक मेरा अनुभव को लेके आया हूँ, जिसमें ये बताया गया है एक इंसान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य वो क्या होना चाहिए। एक बार मेरे मन में ये आवाज़ उठी कि भगवान, हमारे प्रिय भगवान हमेशा कहते रहते हैं कि आप इच्छा ज़्यादा प्रकट मत करो, मन को काबू में रखो, तब जाके आपका जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त होती है। इसी दौरान मुझे अवकाश मिला हमारे प्रिय भगवान को ये सवाल उठाने का, ताकि अज्ञानता दूर हो जाए। कोई भी सवाल हम करते हैं अपने गुरु से या माता पिता से या हमारे परमपिता भगवान से, तो उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए हम किस प्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं। उनको अनुभव है या नहीं है, ये परख हमने नहीं करना चाहिए। जब शरणागति के साथ कोई भी विषय हम एक प्रश्न के रूप में पूछते हैं, उसका उत्तर भी लाजवाब होता है। इसी प्रकार मेरे मन की शंका को मैंने प्रकट किया और प्रिय भगवान ने हंसमुख के साथ वो वरदान और वो ज्ञान जो मुझे बरसाया, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये कहते हुए उन्होंने बोलने लगे, तुम जानते हो जितने भी जीवी हैं यहाँ इस संसार में, उनका लक्ष्य क्या है पता नहीं। वो दौड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ चीजों को पाने के लिए। कुछ खो बैठते हैं, कुछ पाते हैं, कहीं खुश रहते हैं, कभी दुख में अपने आप को समेट लेते हैं। इस प्रकार का जीवन जो है वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। लक्ष्य ये नहीं है कि तुमने क्या प्राप्त किया। ये जगत एक माया है। इस माया के अंदर तुम जो भी प्राप्त करते हो वो यहीं पे रह जाती है। जब इस शरीर को हम छोड़ते हैं, हमने जो प्राप्त किया वो रह जाता है और हमारा शरीर नाश हो जाता है। तो हमारे साथ क्या चलता है, हमारे लक्ष्य की ओर क्या हम लेके जाते हैं, तो भगवान ने इसके ऊपर यही विमर्शन दिए कि सब जीव राशि जो बाहर की ओर प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, वो कम से कम मन के द्वारा उस परमपिता की ओर ध्यान लगाएं और इस माया से दूर हो जाएं, तो उस परमपिता का शरण उनको प्राप्त होती है। तो हम सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। इस जीवन में जो भी हम प्राप्त करते हैं या भगवान ने जो भी हमें दिया है, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। जैसे मेरे अनुभव में मैंने बहुत बार बोला है, आज मैं आपको बोल रहा हूं। जीवन में मैंने भी बहुत सारे दुख आप लोगों की तरह झेले हैं। कहीं मेरे बारे में विमर्शन किया गया है, गलत तरीके से विमर्शन किया गया है। जो मेरे से जलते थे उन्होंने मेरी बुराइयां किया है। तो ये मेरे साथ केवल नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ घृणा रख के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इससे क्या आपको संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी?
बिल्कुल नहीं। मगर जो सुना रहे हैं आपको, उसको मन में मत लीजिए, कानों में लीजिए। आप इंसान हो, आपको जो कर्म करना चाहिए वो कीजिए, रिएक्शन होना चाहिए आपकी तरफ से वो रिएक्शन कीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर आपके लक्ष्य को मत छोड़िए। आप सब्र से काम लेंगे। जब आपके पास भगवान सब कुछ बरसा देता है, अहंकार को त्याग कर दीजिए। जो है सब भगवान का प्रसाद है करके लीजिए। ना ही केवल सुख, दुख भी आ जाए ना, उसको भी भगवान के प्रसाद के रूप में जब आप लेंगे, आप इतने समर्थ हो जाएंगे, आपके मन आपके काबू में आ जाएगा, यानी कि आपके आत्मा के काबू में आ जाएगा। जो व्यक्ति अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को काबू में ला देता है, उसका जीवन वो प्राप्त कर लेता है। जब भगवान ने ये बात मुझे बोली, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारे सांस हूं, ये साईं की बात हमेशा तुम हृदय में बसा के रखना और इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना। और जरूर एक दिन मैं तुम्हें अपना लूंगा, अपने शरण में अपना लूंगा। जब उन्होंने बोला, ये इतना मुझे सुकून मिला। आज भी जो मैं कार्य करता हूँ, जिसमें जितनी भी कठिनाई हो या जितने भी मुझे प्रेरणा मिले लोगों से, जब कठिनाइयाँ आती हैं तभी प्रेरणा मिलती है और उससे कुछ अनुभूति भी प्राप्त होती है। इन सबको देखते हुए और किसी भी विषय को मैं नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, सबको प्यार से भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करके आज जो मैं जीवित चला रहा हूँ, बहुत लोगों की सेवा करने का मुझे एक अनुग्रह, जो अनुकंपा भगवान से जो मुझे मिला है प्रेमियों, इससे मैं सदैव खुश हूँ। मुझे कुछ भी चीज़ मेरे दिल को चोट नहीं पहुँचाती। कभी कभार मन में जब मन विचलित हो जाता है, बार बार लोग टोकते हैं या कुछ करते हैं, तब इससे ऊपर उठने के लिए, उबर के आने के लिए मैं भीतर ही भीतर में ध्यान में चले जाता हूं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने भीतर आप सोचिए, आपके भगवान को देखिए, उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। ना ही ये लौकिक जीवन में जो हमें सफलता मिलती है उसके पीछे न भागे। इसी को उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड कंटेंटमेंट बोला है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो आने वाले एपिसोड्स में भी मैं इस तरह से बहुत सारे अनुभूति जो हमारे प्रिय भगवान के साथ हुआ है उसको लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबको भगवान सदैव खुश रखें, मंगलमय बनाए और मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। जय साईं।